नमस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार विजेता हमारे साथ रूमा देवी जी हैं और रूमा देवी जी जो हैं वो किसी नाम के आज मोहताज नहीं हैं। उनका जो नाम है वो सभी लोग जानते हैं। महिलाओं के क्षेत्र में जो कार्य करने की इनकी ललक है वो इनके कार्यों से दिखती है। आज के दिन अगर हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में और एम्ब्रॉयडरी और इस तरीके का जो काम है, हालांकि मुझे टेक्निकल शब्द कम है पता है, लेकिन वो ज़्यादा हम रूमा देवी जी से ही जानेंगे। तो इस क्षेत्र में काम करने का इनका जो अनुभव है आज बहुत बड़े लेवल पे गया है, इंटरनेशनल लेवल पे गया है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी त्रिनेत्र टीवी की टीम इनसे इंटरव्यू ले रही है। रूमा देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी आप नारी शक्ति पुरस्कार आपको मिला और एक ऐसे क्षेत्र में काम करने को मिला कि जहां बाड़मेर जो है वो बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया के अंदर जो महिलाएं हैं वो कुछ कला उनमें थी, लेकिन उसको एक एक्सपोजर जो है वो नहीं मिला था। तो वहाँ की तो हम बात करेंगे बाद में। आपसे शुरुआत आपसे ही करते हैं कि आपका जो इस क्षेत्र में कार्य कैसे शुरू हुआ और आपका विचार कब बना, ये टाइम थोड़ा सा आप बताइएगा। जी बिल्कुल। जब किसी को या तो कोई परेशानी होती है या काम की ज़रूरत होती है तभी वो काम को हाथ में लेते हैं। तो मुझे भी रोज़गार की ज़रूरत थी और मैंने ये कसीदाकारी का काम सीख रखा था और इसी से ही स्टार्ट किया। क्योंकि जब मैं छोटी थी कि मेरा बचपन गांव में निकला और छोटी उम्र में मेरी मम्मी की डेथ हो गई और उसके बाद 8वीं में स्कूल छूट गया। तो दादी के साथ में बैठ के हम कसीदाकारी का काम सीखते थे, तो सीखा हुआ था। लेकिन शादी के बाद घर की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी और आर्थिक तंग चल रही थी। उसी टाइम जब मेरी पहली संतान होने वाली थी तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो उस टाइम मुझे लगा कि या तो ज़िंदगी में जीना नहीं है या कुछ कर लें जिससे मन भी लगा रहेगा और हमारे पास में पैसे भी आएंगे। तो क्या करें, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो या तो कंस्ट्रक्शन का काम करें या किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो तभी मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं, मैं जो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम सीखा था उसी से कुछ स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ कैसे होता है। तो फिर लोकल मार्केट से थोड़ा बहुत फैब्रिक लिया या घर में जो था उसी से ही स्टार्ट किया और छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए। तो उस टाइम बहुत दिक्कत आई क्योंकि एक कम पढ़ी लिखी महिला और हाउस वाइफ, वो उसको क्या पता कि मार्केट में क्या चल रहा है या मैं कैसे काम स्टार्ट करूं। तो मतलब बहुत दिक्कतें आई थी उस टाइम। ये किस टाइम की बात है? ये 2007-8 की है। हाँ, तो उस टाइम फिर मैंने सोचा नहीं, मैं जो लोकल बहनें पीए जाती है तो वो बैग में कपड़े भर के लेके जाती है, वहाँ वो बनाऊंगी। हाँ, मतलब मार्केट को आपने वहाँ से पकड़ा है। जी। तो उसके लिए तो कसीदाकारी का काम तो सुई धागे से हो जाता, लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो तो मशीन के बिना नहीं हो रही थी। तो मशीन मेरे पास थी नहीं, खरीदने के लिए भी सक्षम नहीं थी। तो वहाँ पे एक बार और ऐसे हिम्मत हारने वाली बात हो गई कि अब क्या करूँ। तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की कि भाई अब मैं अकेली तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अपन साथ में मिल के अगर करें तो शायद हो सकता है। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक एसएचजी बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम शुरू किया। ये एक मैनेजमेंट, देखिए एसएचजी तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हज़ारों की संख्या में राजस्थान में बने हुए हैं। लेकिन आपने जो एक मोटिवेशन से एसएचजी बनाया और उससे जो पुरानी मशीन लेके आए, शायद नई मशीन वाले एसएचजी कम चल पाते होंगे, लेकिन पुरानी मशीन से आपने शुरुआत की। वो जो महिलाओं को आपने फर्स्ट डे एक मोटिवेशन का जो पॉइंट डाला, जो उनको इकट्ठा करने का जो एक आपने जज्बा बनाया, वो क्या था? मतलब उनके मन में कैसे डाला कि हम 10 इकट्ठा होकर काम करें? उस टाइम भी काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि महिला की इच्छा होती है कि मैं काम करूंगी, लेकिन घर वाले राजी नहीं होते हैं। फिर उनसे बात किया तो एक बार वो जब डांटते हैं कि आपको करना है तो करो, ये नहीं करेगी, तो फिर बहुत दुख होता है। फिर मैंने एक बार तो ये सोचा कि चलो छोड़ते हैं इनको भी, लेकिन फिर महिलाओं की इच्छा देखते हुए फिर उनके घर वालों से बात की कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम घर में बैठे काम कर रहे हैं, कहीं नहीं जाना होगा। तब जाके कुछ बहनें तैयार हुई, तो ऐसे करके हमने ये एसएचजी बनाया और काम शुरू किया था। तो आपकी अगर फैमिली की बात करें तो उनके सपोर्ट की, आपके परिवार और भी बहुत सारा होता है कि जब हम शुरू करते हैं तो हमारे ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी बोलने लग जाते हैं जिनको कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो ऐसी कोई बात, ऐसी कोई समस्या आई या उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा, क्या रहा?
जी बिल्कुल, सबसे पहले घर से शुरुआत होती है। घर वाले भी नहीं मानते कि आप काम कर पाओगे या सिर्फ ताने ही सुनने पड़ेंगे हमें, वो उनको विश्वास नहीं होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने सिर्फ मेरे काम पे ध्यान दिया, किसी और की बात नहीं सुनी और आज सब साथ में हैं। और आज तो 25,000 से ज़्यादा बहनें साथ में हैं। बड़ा परिवार बन गया। जी बिल्कुल, आज से 10 साल 12 साल पहले जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं आ रहे थे, वही खुद के हाथों से बने हुए प्रोडक्ट दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में जाके वो सेल करते हैं। और एक को बोलती हूँ तो 10 तैयार होते हैं कि नहीं हमें जाना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुआ है। तो वो आपकी एक एसएचजी से शुरुआत और आज इस लेवल पर आप गए हैं। यहाँ से जब आपकी बात शुरू होती है कि भाई एक एसएचजी हुआ, फिर आपने एक थोड़ा बाड़मेर से बाहर निकलना शुरू किया होगा, तो वो जो आपका स्टेप था वो क्या था कि आप किसी गांव की महिला को पकड़े? 70-80 गांव शायद आज आपके साथ हैं, मतलब एक गांव को पकड़ा, फिर दूसरे गांव को, फिर तीसरे, फिर आप व्यक्तिगत नहीं रहे, फिर सामाजिक हो गए। तो वहाँ गाँव में फिर आप गए, तो वहाँ क्या कोई आपको सहयोग या विरोध कुछ सामना करना पड़ा? देखिए, शुरुआत में तो बहुत लोग विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको विश्वास हुआ कि ये वास्तव में सही काम कर रहे हैं और घर बैठी महिलाओं को काम दे रहे हैं, जैसे वो घर का सारा काम करके दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलता है तो उसमें वो काम करके देती है और उससे उनके खुद के लिए खर्चे के पैसे आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ा पाती है। तो इससे धीरे धीरे देख के ही लोगों को मन में विश्वास हो गया कि वास्तव में ये सही काम कर रहे हैं। और अगर इनकम ऑफ सोर्स की बात करें तो उन महिलाओं को एक पार्ट टाइम करते हुए एक औसतन आप क्या मानते हैं कि इस काम से उनको इतना पैसा तो मिल ही जाता है? जी, जो अच्छा काम करते हैं, स्किल अच्छी होती है, वो तो 7 से 8 हज़ार रुपये महीना कमा लेती है। कुछ महिलाएं हैं जो 2 से 3 हज़ार रुपये कमाती है, लेकिन वो उनके टाइम के अनुसार काम करती है। उनको कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना टाइम काम करना ही है, क्योंकि वो एज ए आर्टिजन है, मतलब लेबर नहीं है। तो वो आज़ाद है अपने काम करने के लिए। हम जिसकी स्किल सही नहीं है तो उनको स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, फिर डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देते हैं, फिर मार्केट से लिंक करवाते हैं मार्केटिंग की ट्रेनिंग देके, तो वो अपने जो प्रोडक्ट है वो खुद सेल कर सके। जी अच्छा, आप देखिए, आप भी बहुत मतलब उस लेवल से आए हैं जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता। इतनी मैनेजमेंट सीखना, इसको आगे बढ़ाना, शायद मुझे लगता है एमबीए किया हुआ व्यक्ति भी इसको करते हुए झिझकेगा, क्योंकि वो गांव तक नहीं जा सकता। तो आपको ये मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से तो सीखने को मिला होगा। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिसने आपको ये रास्ता दिखाया। तो ऐसे कौन लोग हैं या आप जिनको जानते हैं कि हाँ ये तो मेरे नहीं होते तो कुछ नहीं होता? जी बिल्कुल, जब हमने काम शुरू किया, हमारा एसएचजी बन गया और हम ज़्यादा बहनें हो गई थी और काम की वापस दिक्कत होने लगी कि अब इतना ऑर्डर कहाँ से आएगा। तो फिर हम ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, जो जिसकी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ और संस्थापक है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके हम मिले थे और उन्होंने ही हमें रास्ता दिखाया कि आप ऐसे करोगे तो ये काम आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जीबिशन करोगे तो आपके पास में ज़्यादा ऑर्डर होगा। तो इसी रास्ते हम चले और जब हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन था दिल्ली में, तो हमें ये खुशी भी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि हम तो कभी बाड़मेर शहर भी नहीं गए, सीधा दिल्ली कैसे जाएंगे। तो घबराहट थी, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत करके हम दिल्ली पहुँचे और उस एग्जीबिशन में हमने भाग लिया। 2-3 दिन का था, तो उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हुई थी। वहाँ से हमारी हिम्मत बन गई थी कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे और अच्छा काम करेंगे, नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे। तो वापस आके हमने फिर मैंने सोचा कि इस काम से तो मैं और बहनों को जोड़ सकती हूँ साथ में, जो गांव में दूर दराज रेत के दौरों के बीच में बैठी है, क्योंकि उनके पास में बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2010 की बात है। हाँ, तो 2010 में फिर मैंने गांव घर घर जाके उनको लेडीज से बात करना शुरू किया और क्योंकि 50+ तक टेम्परेचर रहता है और पीने के लिए पानी नहीं था, उनके घर तक पहुंचना, सड़क नहीं थी, मतलब पैदल चल के जाना पड़ता था 10-10 किलोमीटर। तो उनके घर पहुंचने के बाद में जब ये जवाब सुनते कि इन्हें काम नहीं करना है, आप पता नहीं कल कहाँ लेके जाओगे, ये कल हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, तभी बहुत दुख होता था। लेकिन जब वही कि बहनों की इच्छा देखते कि हम फ्री बैठे हैं, हम भी कुछ काम कर सकते हैं तो हम करेंगे,
तभी उनके घर वालों से बात करते कि इनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम आएंगे आपके घर तक, इनको काम देंगे, लेके जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़े बहुत आर्टिजन साथ में जुड़े और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते आज 25,000। अब देखिए, ये हर चीज़ का एक स्टेप होता है। आप वहाँ गांव में गए, उनसे बातचीत हो गई, आपका काम शुरू हुआ, फर्स्ट एग्जीबिशन आपने लगाई, 10-12 हज़ार रुपये कमाए। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं कि आपको ये देखना होगा कि बाज़ार में क्या डिज़ाइन चल रही हैं। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए तो आपका दिमाग का लेवल भी उस लेवल पे जाना चाहिए। तो आपने इसको समझने के लिए क्या इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल के कुछ लोगों से बातचीत करना शुरू किया या कुछ सीखना शुरू किया? कैसे आपने सीखा? मतलब इतना पढ़ाई भी नहीं थी, कंप्यूटर भी इतना शायद नहीं जानते होंगे, तो कैसे आपने इन चीज़ों को पकड़ा? जी बिल्कुल, हम तो मतलब कस्टमर से ही सीखे हैं सारे। अच्छा। क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो सारी लेडीज़ है ज़्यादातर। अच्छा। और वो बताते रहते हैं कि बेटा इस बार ऐसे बना के लेके आना, इस बार ऐसे बना के लेके आना। तो हम उनको फॉलो करते और वैसा ही बनाते। फिर हमने देखा कि क्योंकि हमारा टारगेट था नेक्स्ट एग्जीबिशन का, और नेक्स्ट एग्जीबिशन में जो हमारी सेल हुई थी वो 10 से 15 हज़ार नहीं हुई थी, 50 हज़ार भी नहीं हुई थी, हमारी पूरी 11 लाख की हुई। क्या बात है, 11 लाख! अरे अब देखिए, ये सफलता का एक पायदान था। तो ये पायदान मिलने के बाद तो मुझे लगता है आप 1-2 गांवों तक रहे ही नहीं, फिर तो आप कई गांवों तक पहुंच गए होंगे। जी बिल्कुल, उसके बाद में हमें लगा कि हम इंडिया में तो एग्जीबिशन कर रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन करेंगे तो शायद अपने पास में ज़्यादा ऑर्डर आएगा, ज़्यादा काम आएगा। तो ये हम सोच ही रहे थे, तभी हमारे पास में एक मेल आया, जर्मनी हेम टेक्सटाइल, फ्रैंकफर्ट में एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल का फेयर होता है, वहाँ से मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को हमने सेलेक्ट किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बूथ दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। तो हमें तो एक बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि हमें सीधा, मतलब हमने तो सोचा ही था और सीधा जर्मनी जाएंगे, एकदम से ऐसा लग रहा था। लेकिन खुशी भी थी कि हम वहाँ से और ज़्यादा काम लेके आएंगे, लेकिन डर भी लग रहा था कि जर्मनी वहाँ पे लोगों से कैसे बात करेंगे, वहाँ किस तरीके से समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, खाना पीना वहाँ का कैसा है। तो ये जो जर्मनी गए हुए थे उनसे बात किया, तो किसी ने बताया वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही थी, क्योंकि दिसंबर का महीना था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। किसी ने बोला वहाँ पे वेज खाना नहीं मिलेगा। तो हमने फिर मसाला, आटा सब साथ में लेके गए। तो कितने लोग गए थे आप? हम 3 लोग गए थे। और किस सन की बात है? ये है 14-15 की बात है। हाँ। तो यहाँ से अब जर्मनी, अब इंटरनेशनल लेवल पे आ गए आप। तो इंटरनेशनल लेवल की जो एक जो होती है डिज़ाइन, वो आपको लेना होता है, लेकिन बेस रखना पड़ता है। तो आपके यहाँ पर मैंने देखा कल कि बहुत सारी डिज़ाइंस थी। कितनी डिज़ाइंस को आप लेते हैं साथ में? मतलब जो कारीगरी है वो अलग अलग कारीगरी है, उसको मिक्सअप भी आपने किया है? जी, जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो इंडिया के कोने कोने से आर्टिजन आते हैं, और किसी का हैंडलूम का फैब्रिक होता है, किसी का हैंडवर्क काम होता है। तो हमने अलग अलग फैब्रिक लेके ट्राई किया कि हमारा जो एप्लिक वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये कौन से कपड़े पे अच्छा जाएगा। तो उस पर ट्राई करके हमने अलग अलग जगह का हैंडलूम फैब्रिक लेके उसके साथ में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को मिक्स करके हमने बनाया। और आपने एप्लिक को वेलवेट के साथ भी मिक्स किया, वो भी बड़ा मुश्किल। जी बिल्कुल, वेलवेट में भी बनाया, लेकिन हमने टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी फैब्रिक, उस फैब्रिक को हमने ज़्यादा यूज़ किया है। उसमें कुर्ते, दुपट्टे, साड़ीज़, पहले पहनने के लिए कपड़े कोई नहीं बनाता था एप्लिक में, तो वो हमने ही शुरू किया था। जी, इसमें नवाचार किया। साड़ी तक तो थे लोग, लेकिन सूट वगैरह और ये जो है ये नहीं, साड़ी हमने ही बनाया एप्लिक में। हाँ। अच्छा, तो देखिए एप्लिक में साड़ी, मैं भी आए थे तब मेरी मिसेज और जो पूजा हैं वो देख रहे थे कि नेट के ऊपर कि एप्लिक में कोई साड़ियाँ हैं क्या। तो वो 1-2 वेबसाइट आप लोगों की थी, बाकी वैसा कोई ओपन कहीं कोई एप्लिक वर्क नहीं मिला हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतना भरा हुआ एप्लिक होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भरा हुआ नहीं मिलता है कहीं। तो ये एक यूनिक कार्य है जो वाकई में बाड़मेर में होता है। हालांकि हो सकता है इसको देखकर, इस वर्क को देखकर बहुत और भी जगह 1-2 लोग करते होंगे, लेकिन जो बाड़मेर स्पेशल है वो उन औरतों का काम है जो गाँव में घर में काम करके अपना समय निकालकर दादी नानी से सीखे हुए जो कला है उसको कपड़ों पर उकेरती हैं। और रोमा जी भी जो हैं वो
उसी कला से निकल के आई हैं, तो इनको उसका मर्म भी पता है, और जिसको मर्म पता है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर एक स्तर बन जाता है आदमी का, वो जो बोलता है, जो देता है, वो सब मतलब एक मार्केट का ब्रांड बन जाता है। तो आपका वहाँ से ब्रांड बनना शुरू हुआ, नेशनल लेवल पर आप सम्मानित भी हुई, और उसके बाद आप केबीसी में भी गई, बहुत सारे जो लोग जानते भी हैं। अब जो आपका मूल जो काम है, अब क्या चाह रही हैं? 20-25 हज़ार की एक स्ट्रेंथ हो गई, हर चीज़ का एक ऐसा चाहते हैं कि और इसमें कुछ नया करें। तो अब ये फैब्रिक तो हो गया, आप उसमें नवाचार भी कर रहे हैं, अब नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? हमारा ज़्यादा अब ये है कि जो घरेलू उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इसको बढ़ावा मिले। तो इसी अभी हमने बजट पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ में भी मेरी बात हुई थी, तो हमने 2-3 मुद्दे रखे थे। जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद उनका जॉब छूट जाता है, वो फिर से हाउसवाइफ बन जाती है, लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो वापस घर के साथ साथ में अपना जॉब भी कर सके। तो ये बात हमारी सरकार ने मानी, और इसको न्यूज़पेपर में भी था कि ये जो समस्या है ये स्वीकार की जा रही है, और इसको अभी शुरुआत में 15,000 महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने का रखा है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपकी इतनी शानदार, मतलब एक उपलब्धि है। जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो ऊंचाइयां हमेशा अच्छी लगती हैं, और पहाड़ों पर भी आपने देखा होगा जब चढ़ते जाते हैं तो अच्छा अच्छा दिखता जाता है। तो आपकी ऊंचाइयां बनी रहें और आप बहुत और अच्छा भी करते रहें। कोई महिलाओं को अगर आप संदेश देना चाहें अपनी तरफ से तो बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ में अभी तो 25 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है, 25,000 से ज़्यादा, लेकिन अगले 1 साल में हमारा टारगेट है कि 1 लाख से ज़्यादा बहनों को हम जोड़ पाएँ, उनको मार्केट से लिंक करवा पाए। क्योंकि जब तक महिलाएं सक्षम नहीं होगी तब तक घर परिवार समाज सारे महिलाओं के जरिए ही आगे बढ़े। तो महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इसी के साथ में मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला का सम्मान करे, सपोर्ट करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, और बड़ा अच्छा मोटिवेशन रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इसको जो भी इंटरव्यू देखेगा उसको अपने जीवन में सफलता का एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा, और वो आगे बढ़ेगा। तो ये अपेक्षा, ये आशा करते हुए मैं रूमा जी से इजाज़त लूँगा, और साथ में तो सेंटर के बारे में भी रूमा जी कुछ बताना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा था। महिलाएं अपने एग्जीबिशन में जाती थी, लेकिन कोरोना काल में एग्जीबिशन सारे बंद हो गए। तो इसी के साथ में हमने एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई और उनके लिए वेबसाइट बनाया जिसके ज़रिए वो सेल कर सके। तो rumadevi.com नाम से हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और हमारी जो बहनें काम कर रही है उनकी हेल्प कर सकते हैं। जी, बहुत सही बात है। मैं विज़िट कर ही आया, और मैं भी जब गया था तो वहाँ से मेरी मिसेज साथ थी, तो साड़ी है, कुछ कपड़े मैंने लिए, बड़ा अच्छा मतलब वर्क देखने को मिला, बड़ी शानदार चीज़ें देखने को मिली। तो आप rumadevi.com उस पर जाकर जो है वहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि ये वाकई में बात सही है। कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें बनी हुई पड़ी हैं, लेकिन मार्केट अभी जो है ओपन नहीं हो पाया है। तो आप सब लोग का सहयोग तो वाकई में चाहिएगा, और मातृशक्ति को सहयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा जो है हमें देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत अच्छी प्रेरणा जो है आपसे मिली है। आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।